हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आपका सभी पेपर अच्छे से गया होगा और आप इस लास्ट पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि पूरे के पूरे हमारे 4 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। और यह क्वेश्चन आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिससे इस क्वेश्चन से आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, तो आइए हम कह रहे हैं कि 4 नंबर वाले प्रश्न को, जो कि हर बार पूछता है और इस बार भी यहाँ इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, तो आप जो 100% क्वेश्चन यहीं से जो हमने क्वेश्चन करवाया, हमने जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं हम, तो उससे आप तैयार कर लेंगे। तो आपको देखिए 8 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन आता है, प्लस 8 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी 16 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसी में से हो सकता है एक 7 नंबर का हमारा लॉन्ग भी तैयार हो जाए, तो हमारा हो जाएगा 23 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और उनको करते हुए चलते हैं और आपको समझाने का भी कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इम्पोर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह क्यों इम्पोर्टेंट था। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। आपको पता होगा यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए इसको आंसर हम देखते हैं। ठीक है, और आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लेसन, इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लेसन, लेसन के अनुसार द बुलेटिन बोर्ड वाज द नोटिस बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था, तो बुलेटिन बोर्ड नोटिस बोर्ड था। विच वाज प्लेस्ड इन टाउन हॉल, जो कि टाउन हॉल में लगा हुआ था। देखिए जो कहाँ लगा था, टाउन हॉल में प्लेस्ड था, यानी लगा हुआ था। फिर क्या कह रहा है कि इट वॉज इम्पॉर्टेंट, यह इम्पॉर्टेंट था। इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि बिकॉज ऑल द न्यूज़ जो समाचार आता था, विच वॉज रिलेटेड टू स्कूल और कंट्री, जो कि स्कूल से और कंट्री से जो मतलब कह सकते न्यूज होती थी, वो प्रोड्यूस फ्रॉम हियर, वो यहाँ पर लिखी जाती थी, या कह सकते हैं कि इंगित की जाती थी। तो स्कूल की भी जो न्यूज होती थी और जो हमारी कह सकते हैं कि कंट्री की न्यूज़ थी, सब यहाँ पर क्या की जाती थी, तो यहाँ पर इंगित की जाती थी। ठीक है, कहाँ पर, बुलेटिन बोर्ड पर। तो उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। क्या व्हाट डिड एम हेमल से, एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल आए तब। तो कह रहा है एम हेमल सेड लिटिल फ्रेंच, एम हेमल ने लिटिल फ्रेंच यानी छोटे फ्रेंच से कहा कि टू गो टू हिज सीट, जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ, और हिज प्लेस क्विकली, शांति से जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ, एंड दे वेयर बिगनिंग विदाउट हिम, बिना कोई शोर मचाए हुए, बिना कोई हल्ला किए हुए, बिना कोई डिस्टर्ब किए हुए। व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उनसे एम हेमल जी कहते हैं बिना कोई शोर मचाए अपनी सीट पर जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए whom did M. Hamel blame for ignorance in studies वाई। एम हेमल ने किसे किसे जिम्मेदार ठहराया, किसे किसे कह सकते हैं कि पढ़ाई न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया, और क्यों। आइए देखते हैं पढ़ाई की इग्नोर कौन कौन किया और किस, आइए देखते हैं। तो एम हेमल ब्लेम्ड पेरेंट्स एंड टीचर्स, एम हेमल पेरेंट्स को और टीचर को क्या करते हैं, ब्लेम्ड मैंने कह सकते हैं दोषी ठहराते हैं, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़। और क्यों, क्योंकि पढ़ाई के लिए एम हेमल और एम हेमल टीचर को और कह सकते हैं कि पेरेंट्स को क्या ठहराते हैं, दोषी ठहराते हैं। बिकॉज, क्योंकि देयर पेरेंट्स प्रेफर टू पुट देम टू वर्क ऑन अ फार्म, क्योंकि जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को कहाँ भेज दिया करते थे, तो बच्चों को फार्म में भेज दिया करते थे, क्या करने के लिए, नौकरी करने के लिए।
क्योंकि वो पैसा कमा कर ला सकें। एट द मील्स, कहाँ पर, और मील्स में, सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, कुछ पैसे की लालच में, कुछ पैसे को कमाने के लालच में बच्चों को पढ़ाने की जगह उन्हें मील में भेज देते थे, जिससे वह कुछ पैसे कमा कर लेकर आ सके। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि टीचर्स वुड सेंड देम टू untutored their followers instead of learning their lesson, और जो टीचर लोग थे वो बच्चों को पढ़ाने की जगह उन्हें प्लांट में, कह सकते हैं फ्लावर में, पानी डालने के लिए और बच्चों को कह सकते हैं कि काम देकर चले जाते थे, कहाँ, गार्डनिंग करने के लिए। तो उन्होंने इसीलिए किसे तो टीचर को और पेरेंट्स को क्या ठहराया, जिम्मेदार ठहराया, किस लिए, तो स्टडी के लिए। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। कितने नंबर का, तो पूरे के पूरे 4 नंबर का आया है। कह रहा है व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज, एम हेमेल ने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, एंड इट्स इम्पोर्टेंट, और इसे इम्पोर्टेंट क्यों बताया। आइए देखते हैं। तो एम हेमेल सेड अबाउट द लैंग्वेज, एम हेमेल ने लैंग्वेज के बारे में बताया कि इट्स इम्पॉर्टेंट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट इसलिए बताया क्योंकि देखिए लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यह बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में सबसे सुंदर लैंग्वेज कौन सी है, तो फ्रेंच लैंग्वेज ही उन्होंने माना। द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, वी मस्ट गार्ड इट अमंग देम, इसीलिए उन्होंने इसे बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कह सकते हैं ब्यूटीफुल लैंग्वेज बताया। इट इज़ द की ऑफ दोज हु आर इन द पर्सन, क्योंकि यह अपने मातृभाषा को एकता में जोड़ने के लिए मदद करता है और यह एक प्रकार की चाबी भी हो सकती है हमारे, कह सकते हैं कि हमारे लैंग्वेज को एक करने में। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट पिजन एंड व्हाई, तो उन्होंने क्या कहा कि हेमेल जो था, फ्रेंच जो था वह पिजन के बारे में क्या सोचता है और क्यों। तो फ्रेंच कहता है फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन दैट हैव द पिजन्स विल हैव टू सिंग इट्स सॉन्ग। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट पिजन एंड व्हाई, तो वह पिजन के बारे में क्या सोचता है क्या पिजन को भी यह लोग जर्मन में गुटुर करवाएंगे और क्यों। आइए देखते हैं। तो फ्रेंच थॉक अबाउट दी पिजन, फ्रेंच पिजन के बारे में सोचता है दैट हैव द पिजन्स विल हैव टू सिंग इट्स सॉन्ग इन जर्मन लैंग्वेज, क्या यह पिजन को भी जर्मन लैंग्वेज में बोलने के लिए परेशान करेंगे, बोलने के लिए मजबूर करेंगे। तो देखिए बिकॉज, क्योंकि द नेक्स्ट डे अल्सास विल बिकम पार्ट ऑफ जर्मन, क्योंकि दूसरे दिन अल्सास किसका हो जाएगा, तो पार्ट ऑफ जर्मन, क्योंकि दूसरे दिन अल्सास जर्मन का हिस्सा हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंच कहता है क्या जर्मन के लोग कबूतर को भी गुटुरगू क्या जर्मन लैंग्वेज में करवाएंगे, यही वह सोच रहा होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगाने को भी यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। कह रहा है व्हाई डिड एनीस जंग आस्क साहेब अबाउट दी स्कूल, तो एनीस जंग ने साहेब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा। व्हाट डिड इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब, और साहेब पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका आंसर बनेगा। तो सीइंग द कंडीशन ऑफ साहेब, साहेब की कंडीशन देखकर
एनीस जंग ने क्या कहा, तो साहेब की कंडीशन देखी और फिर शी टुक पिटी एंड शी वांटेड टू साहेब आल्सो रीड। उसने साहेब से पूछा, क्या साहेब तुम पढ़ना चाहोगे, या साहेब तुम कह सकते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोलूं तो मेरे स्कूल में आओगे। ठीक है, तो देखिए बिकॉज हिज एज वाज ऑफ फॉर रीडिंग, क्योंकि उसकी जो एज थी वो पढ़ाई करने के लिए थी, ना कि कूड़ा करकट बीनने के लिए थी। ठीक है, सो शी आस्क्ड हिम अबाउट द स्कूल, तो उसने स्कूल के बारे में बताया। क्या कहा, हियरिंग अबाउट द स्कूल, साहेब क्या मैं जब स्कूल खोलूँगी तो क्या मैं स्कूल खोलूँगी तो मेरे स्कूल में आओगे। तो क्या कहा, साहेब वाज क्यूरियस ऑफ स्टडी, जो कि साहेब भले भी साहेब वह पढ़ाई के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, परंतु उसने कहा कि हाँ मैं आप स्कूल खोलेंगे तो आपके स्कूल के बारे में स्कूल ज़रूर आएंगे। ठीक है, वह बीच बीच में कई बार भी पूछा एनीस जंग से, परंतु इसके पास एनीस जंग के पास कोई उत्तर नहीं था। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं दोस्त 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी रैक पिकर्स। देखिए आप इस नंबर पर मत जाइएगा, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ मुख से वही आप लिखिएगा। तो क्या कह रहा है, हाउ मैनी रैक पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी इन दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। कितने रैक पिकर्स सीमापुरी में रह रहे थे और वह कहाँ से आए हुए थे और वहाँ क्यों रह रहे थे। आइए इसका आंसर देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी इसका आंसर भी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 10,000 रैक पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी। तो सीमापुरी में कितने रैक पिकर्स रह रहे थे, कितने कूड़ा बीनने वाले रह रहे थे, तो 10,000 रैक पिकर्स। देखिए 10,000 रैक पिकर्स कहाँ रह रहे थे, तो सीमापुरी इन दिल्ली के सीमापुरी में रह रहे थे। दे वेयर रिफ्यूजी, वह प्रवासी थे, कहाँ के, तो ऑफ बांग्लादेश, वह बांग्लादेश से आए हुए प्रवासी थे। एंड ही कम इन 1971, वह कब आए हुए थे, तो 1971 में आए हुए थे। एंड सेटल्ड सीमापुरी, और वहाँ से आकर कहाँ सेटल्ड हो गए थे, तो सीमापुरी में यह सेटल्ड हो गए थे। उम्मीद है यह क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज। गार्बेज की मीनिंग क्या होती है फॉर चिल्ड्रन के लिए गार्बेज का मीन्स क्या था, यानी गार्बेज का मतलब क्या था किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, ठीक है, और इसे फाइंड करिए। तो द मीनिंग ऑफ गार्बेज का मतलब क्या था बच्चों के लिए, तो गार्बेज वाज गोल्ड, उनके लिए गोल्ड के समान था। क्यों, गोल्ड माने वेल्थ बोले तो अर्थात कह सकते हैं खजाने के समान था। क्यों, फॉर चिल्ड्रन के बच्चों के लिए। क्यों, दे फाइंड 1 रुपीस नोट और समटाइम्स 10 रुपीस नोट इन इट, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी 1 रुपए की नोट कूड़ा करकट में और कूड़ों के ढेर में, तो कभी कभी 10 रुपए की नोट्स भी पा जाते थे। कहाँ पर, तो कूड़ों के ढेर में। इसीलिए बच्चों ने इसे गार्बेज को क्या कहा है, गोल्ड कहा है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी रहा होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही सरल है और इसे आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि व्हाट डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। तो साहेब ने मिल्क बूथ क्यों ज्वाइन किया, जॉब पर मतलब कह सकते हैं कि जॉब जो कर रहा था तो उन्होंने मिल्क बूथ क्यों ज्वाइन किया। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, और उसने अपनी 1 महीने के लिए सैलरी का क्या बताया, आइए देखते हैं। कह रहा साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज the wanted to live a respect life. He was paid 800 rupees a month for his service. क्यों साहेब इसलिए मिल्क बूथ ज्वाइन किया, क्योंकि उसकी भी समाज में, उसके घर में रिस्पेक्ट यानी इज्जत हो सके, इज्जत पा सके, क्योंकि वह अपने जीवन भी सही से जीना चाहता था, अच्छे से जीना चाहता था। और वह 1 महीने की सैलरी कितने रुपए, सिर्फ 800 रुपीस ही
किया। एक महीने की सैलरी उसे कितना मिलती थी, तो 800 यानी 800 रुपये ही उसे मिलती थी सैलरी, और उसने कहा कि मुझे 800 रुपये दे दीजिएगा, बस मैं इतने में कर दूंगा आपका सारा काम। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहाँ से बिलोंग करता था। एंड व्हाट वाज एम्बिशन, और उसका सपना क्या था। तो हमने क्या कहा, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। तो मुकेश वाज अ यंग मैन, मुकेश एक नौजवान युवक था। क्या था, नौजवान युवक था। तो आप इतना कर देंगे तो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। फिर देखिए हु डैड, देखिए who addressed to break, देखिए who dared to break his chain of his in nature ही बिलोंग, देखिए वह अपने परिवार का जो चयन था क्या था, तो उनके परिवार का चयन था चूड़ी बनाना, जिससे उनके परिवार में काफ़ी समय बाद लंबे मतलब कह सकते हैं कि बूढ़े होते होते वो लोग अंधे हो जाते थे आँख से। तो वह इसीलिए अपने मतलब परिवार की चयन को तोड़ता है और मतलब कह सकते हैं कि वहाँ से बाहर निकलता है। ही बिलोंग्ड फ्रॉम फिरोजाबाद, वह फिरोजाबाद से बिलोंग करता है। हिज एम्बिशन यहाँ होगा, तो हिज एम्बिशन क्या था, तो एम्बिशन वाज टू बी मोटर मैकेनिक, उसका सपना था कि वह एक मोटर मैकेनिक बने, जिससे वह और पैसे कमा सके और यह धंधे से बाहर जा सके जो उसके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता था। ठीक है, तो ये हुए हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा प्यारे बच्चों, जिससे आप अच्छा खासा नंबर पा सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट। तो डगलस के दिल में कौन सा डर या कौन सा भय था, आइए उसको देखते हैं। तो द ऑथर हैज़ अ टेरर, जो ऑथर के दिल में भय था। इन हिज हार्ट, जो उसके दिल में भय था, डर था, कह सकते हैं कि उसके दिल में जो घबराहट थी, चिंता थी। वास विच वाज दियर ऑफ वाटर, वह किसको लेकर थी, तो वह पानी को लेकर उसके दिल में घबराहट सब कुछ था। ठीक है, बिकॉज क्योंकि व्हेन शी वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड, जब वह 3 या 4 साल का था, तो ही वाज नॉक्ड बाई द वेव्स एंड वाज बरीड इन द वाटर, क्योंकि वह अपने पिता के साथ समुद्र किनारे घूमने गया था, जिससे वह लहरें आई और उसे ढकेल मतलब कह सकते हैं धक्का देकर गिरा दी और उसे अपने साथ पानी में बहा ले जाने की मतलब कह सकते हैं कि बहा ले गई थोड़ा दूर। तो वहीं से इसके मन में, इनके दिल में, जहन में डर बस गया, किसको लेकर, पानी को लेकर। तो ये हुआ हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर बार आता है 4 नंबर में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। व्हाट डिड द ब्रिसल्स, देखिए व्हाट डिड द कह रहा है व्हाट डिड द ब्रिसल्स ऑफ अ बॉय डू एट द पूल एंड व्हाई। तो क्या हुआ जब एक हट्टा कट्टा लड़का आया, और क्या हुआ जब उसे वह मतलब कह सकते हैं डगलस को पूल में उठाकर फेंक दिया। तो वंस द ऑथर कहते हैं एक समय की बात, वाज एलोन एट द पूल, वह अकेले पूल मतलब कह सकते हैं स्विमिंग पूल के बगल बैठे थे। ए बिग ब्रिसल्स ऑफ बॉय, अर्थात कह सकते हैं एक हट्टा कट्टा लड़का आया और पिग मैंने उठाया, हिम अप ऑन थ्रो मैंने फेंकना होता है, उठाया और फेंक दिया कहाँ पर, इनटू द डीप वाटर, गहरे पानी में उसे यानी पूल में फेंक दिया। बिकॉज ही वांटेड टू प्ले अ फन विथ हिम, क्योंकि वह उससे क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था। वह सोच रहा था कि डगलस निकल आएगा जल्दी ही, डगलस से मजाक कर रहा था। ऐसे होते नहीं है कि आप समुद्र के किनारे स्विमिंग पूल किनारे या गंगा जी के किनारे बैठे हों, तो आपको कोई मित्र मजाक में मतलब ठेल देता है या तो फेंक देता है, तो उसी प्रकार वो भी मजाक किया था, परंतु उसे क्या पता था कि यह डूबने लगेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 13 कह रहा हाउ डीप वाज द पूल, पूल कितना डीप था। व्हाट देयर इनसाइड वाज वाटर, मतलब कि दूसरे साइड उसकी जो कह सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई क्या थी। आइए देखते हैं। कह रहा था पूल वाज
2 और 3 फीट डीप। पूल कितना गहरा था? 2 और 3 फीट डीप। मतलब एक साइड देखिए पूल कुछ इस प्रकार था, जो एक तरफ 2 और 3 फीट गहरा था और दूसरी फीट 9 फीट गहरा था, दूसरी तरफ 9 फीट गहरा था। तो 2 और 3 फीट डीप एट दी सैलो एंड, मतलब कि पहली तरफ 2 या 3 फीट था। देखिए शुरुआत जो होती है गहराई से पहले थोड़ा थोड़ा सा करके तभी तो गहरा होता है ना, उसी प्रकार गहरा है। एंड 9 फीट व डीप एट अदर साइड एंड देयर वाज टाइल्स इनसाइड द वाटर। कह रहा है दूसरी तरफ उसकी क्या थी? तो उसकी गहराई 9 फीट थी और पूल के अंदर क्या था? तो पूल के अंदर टाइल्स थी। तो इनसाइड देखिए देयर वाज टाइल्स इनसाइड द वाटर, तो उसके मतलब कह सकते हैं कि पूल के नीचे क्या था? वाटर, सॉरी टाइल्स थी। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि व्हाट डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। डगलस ने अपनी ज़िंदगी को पानी के अंदर कैसे सेव करना यानी बचाना चाहा। आइए देखते हैं। तो डगलस डिसाइड टू मेक अ बिग जंप। डगलस ने डिसाइड किया कि वह नीचे जाते ही बहुत जल्दी ही तेज़ी से जंप करेगा। एज हिज फीट हिट बॉटम, और बॉटम को हिट करेगा यानी धक्का देगा। और ही होप्ड टू मूव अप अ सरफेस, और जल्दी से ही वह कहाँ पर आ जाएगा? सरफेस यानी पानी की सतह पर आ जाएगा। ऑफ वाटर, ठीक है, जल्दी से ही कहाँ पर आ जाएगा? पानी की सतह पर आ जाएगा। एक कार्क लाइक कार, जैसे जिस प्रकार एक पानी में एक लकड़ी डालो, लकड़ी का टुकड़ा डालो तो ऊपर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी ऊपर आ जाऊंगा। देन ही वुड लाइक फ्लैट ऑन इट, और मैं क्या हो जाऊंगा? पानी की सतह पर लेट जाऊंगा, सीधा लेट जाऊंगा। और क्या होगा देखिए, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और मैं जल्दी से ही अपने पैरों को तैरते हुए पूल के किनारे आ जाऊंगा। द प्लान वाज ओनली पार्टली सक्सेसफुली, पर उनका प्लान कुछ ही सक्सेसफुल हुआ। ही रेस टू सरफेस टू इस बट ईच टाइम ही स्वेड वाटर एंड वेंट वाटर। वह कई बार प्रयास किए ऊपर आने को, परंतु बार बार वह पानी के अंदर चले गए, मतलब चले जाते थे, और अंततः वह पानी के अंदर जाकर क्या हो गए? बेहोश हो गए। तो जो बाद में वहाँ पर ट्रेनर थे और बहुत से लोग थे तो उनके द्वारा इन्हें बचा लिया गया। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर टू ट्रेन डगलस। डगलस को इंस्ट्रक्टर जो मतलब कह सकते हैं कि ट्रेनर होता है, कैसे सिखाया स्विमिंग करना। तो द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर मतलब कह सकते हैं उन्होंने एक स्विमर का हेल्प लिया। आउट ऑफ डगलस पीस बाई पीस, तो उन्होंने उसे पीस बाई पीस यानी थोड़ा थोड़ा करके सिखाया कि पहले पैडल कैसे मारते हैं, यानी पहले हाथ कैसे ले जाते हैं, आगे पीछे पैर कैसे करते हैं। तो इसको एक बार मतलब 1 बाई 1 करके सब सिखाया। फॉर 3 मंथ्स, उन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए 3 मंथ ले लिए। ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच टू हिज बेल्ट, उसे पहले वह बेल्ट से रोप मतलब रस्सी उसके शरीर में बेल्ट बांधता था, फिर उसे रस्सी से जकड़ कर दूसरी तरफ बांधते थे जिससे वह डूबने लगे तो वह रस्सी के सहायता से उसे निकाल सके। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, क्योंकि वह आसानी से बेल्ट बांधे होने के कारण पूल को पार कर लेते थे। एन इंस्ट्रक्टर थॉग हिज पुट हिज फेस अंडर द वाटर, और वह जो इंस्ट्रक्टर था जो मतलब कह सकते हैं ट्रेनर था, वह कहता था कि अपने फेस को पानी के अंदर करके तैरो। एंड देखिए एंड इनहेल एंड टू रेसेस हिज नोज, और अपनी नाक से सांस लो और नाक से ही सांस छोड़ो। एंड इनहेल ही टोल्ड हिम हाउ टू किक विथ हिज लेग, और अपनी पैरों को मतलब कह सकते हैं पैरों की सहायता से धक्का मारो या ठेलो या कह सकते हैं कि उसको धक्का दो। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो प्यारे रसगुल्लों, वीडियो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि आज आपको बस इतना ही मिलेगा जिससे आप तैयार कर सकें। आपको कल मिलेगा टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों तक। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।